तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम अपने फोटोशॉप पर पैटर्न बना सकते हैं। जैसा कि आप इस तरीके का वॉल देख रहे हो पीछे, ये एक तरीके का पैटर्न होता है ना। इस तरीके से हमारा एक टूल होता है जो कि इसको बोलते हैं पैटर्न टूल। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमने क्लोन टूल यूज करा था, ठीक है, क्लोन टूल याद होगा जब हमने वॉलपेपर पर पूरा का पूरा यूज करा था डबल क्लोनिंग करने के लिए। उसी के नीचे जस्ट हमारा पैटर्न टूल होता है। तो हमारे उसके बारे में हमारी आज बात रहेगी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पैटर्न टूल के ऊपर रहेगा। बहुत क्रिएटिव चीज़ है पैटर्न टूल भी, आपको समझना पड़ेगा और कैसे क्या यूज होता है। देखो, पैटर्न टूल पे जब आप जाओगे ना तो ये पैटर्न टूल कुछ इस तरीके का आपको शो करेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे पैटर्न्स होंगे, जैसे कि इस तरीके का एक पैटर्न हो गया, या एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरीके का पैटर्न हो गया, ठीक है ना। ये तो रहा सिंपल पैटर्न। अब ऐसे पैटर्न से वो जो चीज़ हमने बोली है कि वॉल जैसी बनाना है, तो वो कैसे बनेगी, इसके लिए हमको अपना खुद का क्रिएट करना पड़ेगा पैटर्न। यहाँ पे कई सारी जगहों पे काम आ सकता है ये पैटर्न वाला सिस्टम, ठीक है ना। और क्रिएटिव है थोड़ा सा करेंगे भी, और इसको कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इनके बारे में जब लेक्चर्स लाएं या पैटर्न लाएं तो वो सारी चीज़ें हमारे पास कोलैबोरेट रहे, ठीक है ना। तो देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया, ये बारकोड का पैटर्न है। अब बारकोड का पैटर्न कैसे बनाया वो थोड़ा सा पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पैटर्न पे जाएंगे। तो हमने करा क्या, हमने किसी एक बारकोड को लिया था, ठीक है। हमने अपना सिलेक्शन एरिया डाला कि यहाँ से लेके मेरे को यहाँ तक एक बारकोड लेना है, ओके। जब मैंने यहाँ पे ले लिया, इतना सिलेक्ट करा, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे जाना है इमेज के ऊपर, राइट। इमेज में जहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा मेरे पास आएगा डिफ़ॉल्ट पैटर्न, ठीक है। मैं जैसे इस डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे करूँगा तो मेरे को बोलेगा इसका नाम लिख दो। तो मैं लिख दूंगा इसका QR, ठीक है। मेरे को इसका QR नाम से मेरे को याद रखना है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे पैटर्न वाले में जाऊँगा तो मेरे पास जो अपनी मैंने आपको बताया था इसकी परफॉर्मेंस लाइन आएगी, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मेरा रिसेंटली वाला जो मैंने अभी बनाया वो हैगा। मैं अगर इस पर थोड़ी देर माउस रखूंगा तो देखो मेरे को दिखाई दे रहा है, इसका नाम है QR, ठीक है ना। तो मैं जब इसको बनाऊंगा तो ये देखो इस तरीके से बनना चालू हो गया। मैंने कुछ भी नहीं करा, सिमिलर थोड़ा सा काम करा और वहां पे वो बन गया। इसकी अगर मुझे ओपेसिटी कम करना है, फ्लो कम करना है, तो मैं इसका फ्लो बंद कम कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। मुझे इसकी ओपेसिटी जैसे कम करना है या हल्का ही दिखे तो मैं वैसा भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे कितना कुछ हो सकता है वो हम निकालेंगे। अभी जैसे मैंने इसको QR लिया था ना, उसी जगह पर मैं एक कुछ नया काम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, गूगल के ऊपर एक इमेज निकाली। यहाँ पर आपको हल्की फुल्की दिख रही होगी, ये मैंने डिज़ाइन कुछ इस तरीके का निकाला है, ठीक है। मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया एंड ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको पेस्ट, क्योंकि मुझे उसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा अपर नहीं साइड नहीं बनाना, इसलिए। अब मैंने इसको कंट्रोल A करा। कंट्रोल A करने के बाद मैंने इसको सेट अप पैटर्न में क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मैं उसका नाम रखूँगा ROYL रॉयल, ठीक है। अब ये काफ़ी डिसेंट और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा। तो मैंने सिंपली पैटर्न टूल लिया और यहाँ पे मैंने अपना रॉयल डिज़ाइन ले लिया। तो देखो ये कुछ कितना बेहतरीन दिख रहा है, मगर इसकी अभी क्या है, ओपेसिटी कम है। तो ये मैं ओपेसिटी सही कर देता हूँ, तो देखो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा। अब यहाँ पर कुछ एक दिक्कत आपको देखने को मिल रही होगी, देखता हूँ क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये मेरा हल्का सा अवल्य हो गया, ठीक है ना। तो इसको सही करने के भी काफ़ी तरीके हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमको जो हमने ये लिया है ना, इसमें ही इतना परफेक्टली काम करना पड़ेगा कि यहाँ से हमारा वो चीज़ नहीं जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे मैं और भी इसको बताऊं, जैसे मैंने ये ले लिया, तो कोई आप डिज़ाइन हो सकता है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है। या मान लीजिए कि किसी का वेडिंग कार्ड हो गया, उसमें कुछ पीछे आपको देना है, या डूडल्स हो गए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फूड PACKING पैकिंग, ठीक है ना। तो फूड पैकिंग के अंदर फूड फूड पैकिंग मतलब मेरा ये मुराद नहीं था। फूड देखो एक से कोई ना कोई तो ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स का या किसी का, जो छोटे छोटे बर्गर सैंडविचेस लगे होते हैं, तो बर्गर सैंडविचेस इतने बार आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे ना। फूड पैकिंग डिज़ाइन DESING डिज़ाइन, ठीक है, इसमें शायद कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ओके ग्रेट। तो देखो जैसे कि यहाँ पर इसमें या लेमन लगा हुआ है, तो ये इनने एक ही सेक्शन पे लगा रखा होगा। देखिए मैं आपको करके भी बताता हूँ, वो सिनेरियो भी बहुत अलग ही सिनेरियो आएगा यार, है ना। BURGR BECT या वेक्टर, यार गूगल और काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास ऐसी हैं। CTR वेक्टर,
कि आप यहाँ से ही सारा का सारा डाटा निकाल सकते हो यार। मतलब इतना क्रिएटिव चीज़ कर सकते हो करना, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो, मैंने अगर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरे को कोई किसी का काम आया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, और उस बंदे को मुझसे क्या करवाना है, उसे मुझसे करवाना है। वो बोल रहा है कि भाई मेरे को एक पूरा का पूरा टेम्पलेट बनवाना है, ठीक है ना, या फूड कैटेगरी के अंदर, या मेरे को प्रोडक्ट में मेरा जैसा कोई ब्रांड है तो उसके मेरे को रैपिंग करवानी है। तो वो किस तरीके से होगा, और यहाँ पे हम आपको एक टास्क भी देंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके का टास्क को भी आपको रखना है और आपको उसको उस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक न्यू इमेज ले लूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक नया फ़ॉन्ट हो जाएगा। अब मेरे पास कोई बंदा आया था, उसने मतलब मुझसे बोला कि भाई मेरे को एक सिस्टम ऐसा बनवाना है जिसमें काफ़ी तरीके के बर्गर्स होंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, डन। अब जब मेरे को बर्गर का काम करना है ना, मुझे पता है कि यार कुछ टेढ़े-आड़े फ़ोटोज़ होने चाहिए, मतलब हल्के से टेढ़ा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर सीधा, और वाइट कलर का पेम्पलेट रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक बर्गर ये ले लिया, ठीक है। और बर्गर के साथ और क्या हो सकता है, जैसे सैंडविच हो सकता है, जैसे तो SANDWICH। तो मैंने किसी तरीके का एक आध सैंडविच ले लूँगा, जैसे ये सैंडविच मेरे को मिल गया, मैंने इसको कॉपी करा, और मैं इतना ज़्यादा नहीं काम कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस जल्दी जल्द थोड़ा सा काम हो जाए। तो मैंने एक ही सैंडविच ले लिया, ठीक है। बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, और क्या हो सकता है, जैसे मैं और क्या ले सकता हूँ इसके अंदर, वो कैटेगरी, जैसे इस तरीके का सैंडविच हो गया। अब ये पता नहीं, मगर ठीक है, नॉर्मली मैंने को इस तरीके का सैंडविच ले लिया, एंड इसको भी छोटा करके इसको थोड़ा सा यूँ रख लिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई। अब ये वाइटनेस भी है, सब कुछ है, कंट्रोल-C करा और इसको मैंने पैटर्न बना लिया, ठीक है। इसको पैटर्न बनाने के बाद अभी मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता था, मैं दिखा रहा हूँ सिंपली। ये आप अपने ब्रांड का बनाना इस तरीके का, ठीक है ना। और मैं कोशिश करना है कि आप जैसे एग्जांपल के तौर पर थोड़ा टेढ़ा रख लोगे आप अपने ब्रांड के लोगो को, और जब आप उसको पैटर्न करोगे तो वो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। और बेसिकली हम अपने पैटर्न टूल पे आ जाते हैं और हम अपना फूड का पैटर्न ले लेते हैं। तो देखो कितना बेहतरीन लग रहा है ये, कितनी सी देर लगी और किस काम को करने में। अब ये जितना पास होता है और जितना भरा हुआ होता है, ये उतना ही खूबसूरत दिखने लगता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि पैटर्न टूल आपको समझ में आ गया होगा। इससे मैं आपको जो टास्क दिया है वो आप करना, आपको समझाऊंगा कि आप एक प्रिंट निकालना, अपना डिज़ाइन बनाना, वो देखने में खूबसूरत होना चाहिए। जितना कोशिश करो उसको टाइम लगा के ईजीएस्ट वे में आराम से काम हो जाएगा। आप इस पैटर्न के अंदर फॉन्ट बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और उसको सिंपल ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।